नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों, जो पहले वीडियो अपलोड किया गया था हमारे चैनल पर, उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो अभी ये न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इसमें जो है वो आपका मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन आपको सही आंसर्स के साथ बताए गए हैं। तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखें और अपने मार्क्स काउंट करें, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताए गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें बहुत से क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए थे। तो अभी राइट आंसर्स के साथ आपको हम एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ अपडेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर है? तो केरल जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में, और हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो सेकंड क्वेश्चन था, ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन पॉलिटिक्स। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको इस उद्धरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है इसमें? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 1 और 2 इसका सही जवाब होना था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डैश। तो क्या होना था इसका? ऑप्शन बी होना था वेस्टर्न ट्रैगोपन, पश्चिमी जुजुराना। ठीक है, ऑप्शन बी होना था इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो कौन फिक्स करता है? तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और स्पीकर की डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होना था ऑप्शन डी। ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो नेक्स्ट है, विच रिवर इज द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश बिल्ट अक्रॉस। तो सतलुज रिवर इसका सही जवाब होना था। कोल डैम जो बना है, कोल बांध सतलुज नदी पर बना है। ठीक है, ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, मिट्टी चीका या मृतिका की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, कपास सबसे परंपरागत फसल है यह, जहां यह मिट्टी पाई जाती है। तो कपास जो है वो, कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी जो मानी जाती है काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, वैसे जलोढ़ मिट्टी में भी कपास की फसल हो जाती है, लेकिन सबसे उपयोगी जो है वो काली मिट्टी ही मानी जाती है। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया वाज रिसेंटली टेस्टेड एट, कहां पर इसका टेस्ट हुआ था? तमिलनाडु IIT मद्रास में। ठीक है, ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश इज एम्ड एट बिल्ड एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट्स यूजर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा एंड आइडेंटिटी। तो इसका होना था ऑप्शन बी, वेब 5.0 होना था। ठीक है, ऑप्शन बी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ द प्राशर लेक। ठीक है, तो प्राशर लेक के ऊपर जो टेम्पल बना है तो उसका जो आकार है वो पैगोडा स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विजिट इंडिया इन द ईयर। तो किस ईयर में? 1942 में जो था वो भारत के लिए भेजा गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच प्रोविजन ऑफ लॉ डिड द नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील विद। ठीक है, तो इसमें था सेक्शन 377 ऑफ IPC। ठीक है, अप्राकृतिक। तो नेक्स्ट जो है वो, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ऑथर्ड बाय, तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज। ठीक है, ऑप्शन सी होना था, और डी भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस कमेमोरेशन डेज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। तो 21 अक्टूबर को। ठीक है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो बंदी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो मंडी जिले में स्थित है ये। ठीक है, ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब। तो विच माउंटेन पास प्रोवाइड्स एक्सेस बिटवीन लाहौल एंड स्पीति वैलीज। तो कौन सा होना था? तो इसमें होना था कुंजुम दर्रा। ठीक है, ऑप्शन डी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 17 to 19, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। ठीक है, आइडियम्स के लिए आपने मुहावरे लोकोक्ति उसके लिए सही मीनिंग बताना है। तो 40 बिंग्स। ठीक है, 40 बिंग्स के लिए सही मीनिंग बताना है आपने। क्या होना था इन चारों में से? तो इसका होना था ऑप्शन सी होना था इसका। ठीक है, ऑप्शन सी है शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, उसको बोलते हैं 40 बिंग्स। तो नेक्स्ट था रेज सम हैकल्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके लिए सही मीनिंग बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही मीनिंग होना था आपका ऑप्शन बी, टू एनॉय। ठीक है, तो थ्रो इन द टॉवल।
ठीक है, थ्रो इन द टॉवल, इसके लिए सही मीनिंग होना था आपका, कौन सा होना था, इसका होना था ऑप्शन ए, ठीक है, टू गिव अप, ठीक है, टू गिव अप, त्याग देना। तो फॉर क्वेश्चन 20 to 22 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड। तो शॉक्ड, ठीक है, शॉक्ड होता है हैरान होना, पैसिफाइड, फैसिनेटेड, इम्पीडेड या अपेल्ड। तो इसके लिए होना था अपेल्ड, ऑप्शन डी होना था इसका सही जवाब, इसका सिनोनियम होना था ऑप्शन डी। तो डायडेटिक, डायडेटिक के लिए होना था कौन सा होना था, ऑप्शन ए होना था इसका सही जवाब, एनलाइटनिंग, ठीक है, एनलाइटनिंग होना था इसका। स्प्यूरियस, ठीक है, स्प्यूरियस के लिए बताना है कौन सा होना था, स्प्यूरियस के लिए इन चारों में से होना था कंट्रफीट, ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब, ठीक है। तो नेक्स्ट है 23 to 25 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो इनके लिए आपने उल्टा शब्द बताना है, विपरीत। तो पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम के लिए आपने सही एंटोनिम चूज करना है इनमें से। पेंडेमोनियम होता है जो बहुत ज्यादा शोर, ठीक है, उग्रता, तो उसके लिए पीस होना था, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होना था। तो मोडेस्टी, नम्रता, तो उसका उल्टा होना था आपका यहां पर ग्रैंड्योर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट कंसाइज, ठीक है, कंसाइज के लिए सही यहां पर कौन सा होना था, तो कंसाइज होता है सार, ठीक है, जो छोटे वाक्य में या छोटे सारांश में, ठीक है, संक्षेप में जो बात कही जाए। तो लेंथी, लेंथी वे में बहुत लंबी बात कही जाए, ठीक है, तो ऑप्शन बी होना था इसका उल्टा, ठीक है, लेंथी। तो क्वेश्चन नंबर 26 to 29 फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अब अप्रोप्रिएट वर्ड आपने चूज करना है चारों में से। वी मस्ट नॉट शाई डैश टेकिंग रिस्क इन लाइफ, ठीक है, वी मस्ट नॉट शाई अवे फ्रॉम होना था, ठीक है, अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क इन लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना था यहां पे होना था ऑप्शन डी होना था इसका ऑन, ठीक है, वर्क ऑन टाइम, ठीक है। द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू डैश डैश हिज बिजनेस डीलिंग, तो इसके लिए होना था आपका ऑप्शन बी, ठीक है, लुक इनटू। तो नेक्स्ट था 29 के लिए डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट, तो क्या होना था इसके लिए सही वर्ड 29 के लिए ऑप्शन डी, ठीक है, पुट इन द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस आपको दिया गया था। तो यहां पर एक्टिव वॉइस में आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो इसका सही जवाब क्या होना था यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होना था ऑप्शन डी, आई रिमेंबर आई वॉज टेकन टू द म्यूजियम बाई माई सिस्टर, ठीक है, ऑप्शन डी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 और 32 में आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, तो आपने डायरेक्ट में इनको चेंज करना था, ठीक है। तो आई आस्क्ड माय सिस्टर इफ शी हैड रिटर्न द मोबाइल फोन टू हर फ्रेंड, तो इसका आपने सही जवाब देना था। ये आपको यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में दिएगा, आपको डायरेक्ट में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होना था ऑप्शन ए, आई सेड टू माय सिस्टर हैव यू रिटर्न द मोबाइल फोन टू योर फ्रेंड, तो ऑप्शन ए होना था इसका सही जवाब। नेक्स्ट 32 वेयर विल यू बी टुमारो शी सेड इन केस आई हैव टू कॉल यू, तो ये डायरेक्ट में आपने इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना था। तो इसका सही जवाब क्या होना था, तो इसका सही जवाब होना था ऑप्शन बी, शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस शी हैड टू कॉल हिम, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट था, अब हिंदी सेक्शन में आते हैं। तो हिंदी सेक्शन में यहाँ पे पूछा गया था जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो के लिए एक शब्द आपने बताना है। तो दुर्धर्ष, ठीक है, दुर्धर्ष होना था ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसी पर अभियोग लाता हो, जो किसी पर अभियोग लाता हो तो उसे बोलेंगे बादी, ठीक है, बादी बोलेंगे, ऑप्शन सी होना था इसका सही। तैरने की इच्छा जिसकी हो उसको बोलेंगे तितीर्षा, ठीक है, ऑप्शन डी होना था इसका सही जवाब। सांझ और रात के बीच का समय उसको क्या बोलेंगे, शाम और रात के बीच के समय को सांझ और रात के बीच गोधूली बोलेंगे उसको, ठीक है, ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट था 37 to 42 में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए, तो जिसका विभाजन ना हो सके अविभाज्य, ठीक है, और जहां पहुंचना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्गम, ऑप्शन ए होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 39 विनय पूर्वक किया गया हठ उसे बोलेंगे अनुरोध, ठीक है, ऑप्शन ए होना था इसका सही जवाब। मन को लुभाने वाली वस्तु, तो जो मनोहर है, मन को हरने वाली, ठीक है, ऑप्शन डी होना था। तो जिसका अनुभव किया गया हो, ठीक है, उसे अनुभूत बोलेंगे, ठीक है, अनुभूत, अनुभव किया गया, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट था 3 माह में एक बार होने वाला, तो उसे त्रैमासिक बोलेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 43, भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिससे लोक में डैश होता है, तो यहाँ पर आना था व्यवहार, ठीक है। और दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब, व्यवहार और अलंकारिक। तो नेक्स्ट था चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है। ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब। इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका होना था विडंबना और आशंका, ठीक है। विडंबना यह है कि इससे जुड़े खतरों की आशंका भी बढ़ती जाए, तो ऑप्शन सी होना था इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन सी 45 का। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 46, आकाश से बातें करना, मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन बी होना था निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से आलोक, आभा, द्वितीय, ये सब कांति के पर्यायवाची हैं समृद्धि को छोड़ के, तो ऑप्शन सी समृद्धि होना था इसका सही जवाब। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो दहन, वैश्वानर या अनल या जलज, तो जलज कमल को बोलते हैं, ठीक है। तो जलज ऑप्शन डी होना था इसका सही जवाब। तो यहाँ पर क्वेश्चन 49 से लेकर हम 56 तक छोड़ देंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 57, साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, तो किसके द्वारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो किसके द्वारा हीट किया जाता है, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन बी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है नगन बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन सी होना था इसका जिम्नोस्पर्म के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, तो क्या नहीं पाया जाता एनिमल सेल्स में, सेल वॉल, ठीक है। ऑप्शन बी होना था इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट था द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज, तारे जो है वो रात में टिमटिमाते हैं क्योंकि। ऑप्शन डी वायुमंडल में वायु के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट, ठीक है। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, ठीक है, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट था विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ, तो विनेगर जो सिरका है उसका व्यापारिक नाम क्या है, उसका है एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी होना था इसका सही जवाब, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट था यहाँ पर वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई, तो यहाँ पर क्या होना था इसका जाइलम, ऑप्शन ए, ठीक है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट था 64, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, तो गैसों का आदान प्रदान किस में होता है वो, तो एल्वियोली में, ठीक है। ऑप्शन ए होना था इसका सही जवाब। तो दोस्तों जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये थे हमारे इंग्लिश, साइंस, हिंदी और जीके के क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन के साथ।